स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में देखेंगे 9 क्लास का साइंस दूसरा पार्ट, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। इस चैप्टर का नाम है। पूरा फिजिक्स कंप्लीट करा दिए हैं, केमिस्ट्री अभी शुरू किए हैं, ठीक है। फिर बायोलॉजी बचा वो भी कंप्लीट हो जाएगा, मैथ भी कंप्लीट होगा, घबराना नहीं है। आज रात में लाइट का दिक्कत था, इसीलिए बोर्ड में वो नहीं पढ़ा पाए, इसलिए साइंस का ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे रहे हैं आज, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है। शुद्ध पदार्थ कौन है जिसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट ना हो। मिलावट कहने का सेंस ये नहीं कि कुछ अलग से मिलाते वही भर मिलावट नहीं है। साइंस के हिसाब से शुद्ध पदार्थ वही होता है जिसमें एक ही तत्व हो। जैसे दूध भी शुद्ध नहीं है साइंस के भाषा में। दूध में भी अलग अलग तरह का प्रोटीन, विटामिन ये सब जो है तो शुद्ध नहीं है। रक्त, खून भी शुद्ध नहीं है, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या क्या होता है ना, प्लाज्मा, तो शुद्ध नहीं है। जल और मिश्र धातु तो शुद्ध है ये नहीं। तो जल शुद्ध कह सकते हैं, पानी को शुद्ध कह सकते हैं साइंस की भाषा में, है ना। तो जल शुद्ध है, बाकी कोई नहीं। निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है, फिर से बोला है। तो वायु शुद्ध नहीं है बबुआ, काहे कि वायु में भी ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, बहुत सारा गैस है, तो वो शुद्ध नहीं हो सकता। बर्फ़ भी शुद्ध नहीं है, लकड़ी भी शुद्ध नहीं है। पारा शुद्ध हो सकता है क्योंकि पारा एक ही तत्व है, पारा Mg। निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है। अशुद्ध पदार्थ वायु है, ठीक है। बाकी सोडियम जिसमें एक ही तत्व है, सोडियम Na, सोडियम एक ही तत्व। हाइड्रोजन में H खाली है, हाइड्रोजन। अमोनिया में अमोनिया खाली है, तो ये शुद्ध पदार्थ है। लेकिन वायु में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजनो है, नाइट्रोजनो है, बहुत सारा है, तो वायु अशुद्ध है। निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है, फिर से बोल रहा अशुद्ध। तो लोहा में Fe खाली, आयरन, लोहा शुद्ध है। कैल्शियम ऑक्साइड शुद्ध है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये शुद्ध है। लेकिन दूध अशुद्ध पदार्थ है, ठीक है। तो शुद्ध उसी को कहेंगे जिसमें एक ही प्रकार से के तत्व से बना हो या यौगिक से, है ना। तत्व या यौगिक, एक ही प्रकार का तत्व या यौगिक। जैसे लोहा ये तत्व है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये यौगिक है ना। जिसमें ज़्यादा तत्व रहता है उसको यौगिक कहते हैं। निम्न में कौन मिश्रण है। मिश्रण में कौन, चांदी मिश्रण है क्या, नहीं है। हाइड्रोजन भी नहीं है, जल भी नहीं, मिश्रण है वायु। वायु में बहुत सारा गैस है, तो मिश्रण है ये। निम्न में कौन फिर से मिश्रण है। मिश्रण बारूद में भी बहुत सारा तत्व होता है, तो ये भी मिश्रण है। बाकी चूना पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ये सब मिश्रण नहीं है। चूना पत्थर क्या है, ये यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, नाइट्रोजन तत्व है, ठीक है। निम्न में कौन समांगी मिश्रण है, माने ऐसा मिश्रण जो पूरी तरह से घुल गया है, पता नहीं चलेगा कि का घुलल है। तो सोडा जल जैसे कि कोका कोला हो गया है, मिरिंडा हो गया, ठंडा जल, तो उसमें उसे सोडा जल कहते हैं। उसमें गैस भी घुला हुआ है, सोडा घुला हुआ है, लेकिन दिखता नहीं, पानी जैसा दिखता है ना। मैंने ऐसा घुला हुआ, पूरी तरह से घुला हुआ है, तो समांगी मिश्रण है। निम्न में कौन विसमांगी मिश्रण है, माने पूरी तरह से नहीं घुला हुआ है। तो वायु विसमांगी मिश्रण है। वायु में कहा है कि धूल उल कण उन सब कुछ है जो कि दिखता है ना। निम्न में कौन विसमांगी मिश्रण है। तो विसमांगी मिश्रण फिर से सोडा जल नहीं है, समांगी मिश्रण है। जल भी समांगी है, सिरका भी समांगी, लकड़ी विसमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो समांगी मिश्रण जो पूरी तरह से घुल गया उसको विलियन कहा जाता है। क्या कहते हैं, विलियन। निम्न में कौन विलियन है। विलियन माने पूरी तरह से घुला हुआ है। तो सोडा जल क्या है, विलियन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न मिश्रणों में से विलियन को पहचान करें। विलियन कौन है। मिट्टी विलियन है, नहीं है। कोयला भी नहीं, वायु भी नहीं। समुद्र का जल ये विलियन है ना, समुद्री जल। अगला है, सोरे की जल में विलीयता 20 डिग्री पर 31.5 ग्राम है। इस ताप पर 10 ग्राम जल कितना सोरा घुलाए जाए कि विलियन संतृप्त बन जाए। तो देखो 20 डिग्री में 31.5 ग्राम है, तो 10 ग्राम में कितना होगा, इसको भाग देना होगा, यानी पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 3.15 ग्राम हो जाएगा। अगला है, निम्न में कौन निलंबन है। निलंबन मटमैला जल है ना, पानी मट्टी घुला हुआ है तो मटमैला जल वो निलंबन का उदाहरण है। निम्न में कौन निलंबन है, फिर से बोल रहा है। तो धुआं भी निलंबन है ना, जिसका कण दिखता है, ठीक है। अगला है, निम्न में कौन कोलाइडी है। कोलाइडी कौन है, तो स्टार्च का घोल ये कोलाइडी है, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। कोलाइडी विलियन क्या है, चैप्टर पढ़ा है बाबू, ये सब तो है ना, पूरा चैप्टर बढ़िया समझा है, उस समय बढ़िया समझा है, बोर्ड में क्या होता है ये सब है ना। अब यहाँ तो क्वेश्चन कर रहे हैं, अब यहाँ पे चैप्टर समझाने लगेंगे तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो निम्न में कौन कोलाइड, फिर से तो कोलाइड गोंद है। निम्न में कौन तत्व है। तत्व माने एक चीज़ रहेगा। हवा में तो बहुत चीज़ है, पानी में भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। लवण में NaCl है ना। तो ऑक्सीजन में एक ही चीज़ है, O खाली ऑक्सीजन। निम्न में कौन तत्व है। तत्व वही एक ही चीज़ होना चाहिए। कार्बन का C होता है, कार्बन खाली एक है कार्बन, तो तत्व है। निम्न में कौन तत्व नहीं है,
तांबा तत्व है, ऑक्सीजन तत्व है, चांदी भी तत्व है, पानी तत्व नहीं है क्योंकि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। पानी का सूत्र क्या होता है H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है। निम्न में कौन यौगिक है? यौगिक ये वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं, तांबा नहीं, नमक यौगिक है, NaCl होता है। यौगिक का एक उदाहरण है अच्छा यौगिक यहाँ पे जल भी तो, हाँ जल नहीं है, वायु है। जल भी यौगिक है, ठीक है, जल क्या है? यौगिक है। H2O का है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तत्व है। निम्न में कौन यौगिक है? फिर से यौगिक बोला है तो जल फिर ऑप्शन है, तो जल यौगिक है। निम्न में कौन मिश्रण है? मिश्रण कौन है? लोहा, चीनी, ऑक्सीजन, सब नहीं। बालू मिश्रण है, बालू में बहुत सारी चीज़ मिला हुआ है। निम्न में कौन मिश्रण है? मिश्रण वायु है। मिश्रण कच्चे फलों का सलाद बना दिए तो उसमें भी अलग अलग चीज़ है तो मिश्रण। समुद्री जल उसमें भी मिश्रण है, नमक भी है, गंदा चीज़ भी है, साफ चीज़ भी है ना, समुद्री जल में सब कुछ है। तो इनमें सभी सब मिश्रण है। निम्न में किसे ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग कर सकते हैं? तो ऊर्ध्वपातन माने जो ठोस से डायरेक्ट गैस बन जाता है उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो नमक क्लोराइड को ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग कर सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड को अमोनियम क्लोराइड को कहेगा अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट उड़ जाता है, गैस बन जाता है। तो कोई चीज़ में अमोनियम क्लोराइड मिला हुआ है तो उसको खाली धूप में रख दो, डायरेक्ट उड़ जाएगा वो। निम्न में कौन टिंडल प्रभाव दिखाता है? तो टिंडल प्रभाव स्टार्च का विलयन दिखाता है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन आया था। निम्न में कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो दूध भी टिंडल प्रभाव दिखाता है। विलयन की परिक्षेपित कणों का आकार क्या होता है? तो विलयन का परिक्षेपित कण जो है उसका आकार 1 नैनोमीटर होता है। एनएम माने 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, ठीक है, 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार, कोलाइडल विलयन जो है उसमें कण का आकार कितना होता है? तो उसमें होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच, है ना। और इससे पहले क्या था? विलियन में 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। और निलंबन में कितना होता है? तो 100 नैनोमीटर से बड़ा होता है निलंबन का कण, 100 नैनोमीटर से बड़ा। निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो जल का बर्फ में बनना भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन उसको बोलते हैं जो वापस आ सकता है अपना मूल स्थिति में। तो जल बर्फ बनेगा तो फिर बर्फ से जल बन सकता है, तो ये भौतिक परिवर्तन है। निम्नांकित में कौन भौतिक परिवर्तन है? फिर से क्वेश्चन है। तो इसमें भी देखो जल का जमना, वही जल जम के बर्फ बना, फिर बर्फ पे पानी बनेगा, तो ये भौतिक परिवर्तन है। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन जो वापस नहीं हो सकता, एक बार परिवर्तन बदल गया तो बदल गया, है ना। जैसे अलमारी में जंग लगना, तो जंग लग गया तो फिर से वो लोहा नहीं बनेगा, वो जंग लग गया तो वहाँ का लोहा खत्म, है ना। तो जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। निम्नांकित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो देखो जल उबलना नहीं है, लोहा का पिघलना नहीं है, पिघलेगा तो फिर सूखेगा तो लोहे रहेगा वो। जलवाष्प संघनन, जलवाष्प बन के संघनन होकर जल बन गया, जल से फिर गर्म करेंगे तो फिर वाष्प बन जाएगा, तो ये वापस आ सकता है। लेकिन कोयला अगर जल गया एक बार तो फिर कोयला नहीं बन सकता, तो ये रासायनिक परिवर्तन है, कोयला का जलना। समुद्र जल से नमक पृथक करने की विधि को क्या कहते थे? क्रिस्टलीकरण कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को किस विधि द्वारा? तो अमोनियम क्लोराइड है बबुआ, तो ये तो तभी बताया था ऊर्ध्वपातन है ना, ऊर्ध्वपातन होता है ये, तो ऊर्ध्वपातन विधि से अलग कर सकते हैं। डाई में रंगों को पृथक करने का विधि तो क्रोमोटोग्राफी होता है। रंग को बदलने के लिए, रंग को अलग करने के लिए क्रोमोटोग्राफी उपयोग करते हैं। दही से मक्खन को पृथक करना है तो उसके लिए अपकेंद्रीकरण करते हैं ना, अपकेंद्रण। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। उपधातु है, उपधातु कौन है? तो सिलिकॉन क्या है? उपधातु, मतलब ये न धातु है न अधातु है, बीच बीचा वाला को उपधातु कहते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम ये सब उपधातु है, ठीक है। तो चलिए 41 क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से बनने वाला नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे और मैथ